नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नागेश और आप देख रहे हैं द प्राइम 10, जहां मैं आपके लिए टॉप 10 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उस स्टेट के बारे में जिसका एक मधुर सा स्लोगन है, जो कि है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लेकिन इतना बढ़िया लोग होने के बाद भी आज छत्तीसगढ़ इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों छत्तीसगढ़ आगे तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा उन 10 कारणों के बारे में जिस कारण से छत्तीसगढ़ इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी पीछे है। आज छत्तीसगढ़ पर कैपिटा इनकम के मामले में 24वें स्थान पे है और जीडीपी के मामले में 18वें स्थान पे है। तो क्यों है ऐसा? क्यों छत्तीसगढ़ आज भी इतना पिछड़ा राज्य है? तो चलिए, इसी पे मेरा पहला पॉइंट है लेट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ पहले से ही मध्य प्रदेश का एक बैकवर्ड क्षेत्र था, लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बहुत लेट से हटा, जिससे छत्तीसगढ़ ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो दी। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। 1992 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, तब सारे स्टेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में जुट गए। मध्य प्रदेश ने भी लाया, लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक बैकवर्ड रीजन होने के कारण यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, ना ही यहाँ कोई इंडस्ट्री बैठी। इसका दूसरा रीज़न है नक्सलाइट्स। नक्सली किसी भी रीजन को बढ़ने नहीं देते, भले उनके नक्सली बनने का कारण जो भी हो, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिन स्टेट्स में नक्सली नहीं है, वहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा आज बुरी तरह नक्सल से प्रभावित हैं। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी इंडस्ट्रीज नहीं जाती, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस नक्सलियों के कारण ही नहीं होते। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 17 जवान शहीद हो गए। यह सब देखकर बहुत ही दुख होता है। चलिए बात करते हैं तीसरे रीजन की, जो कि है छत्तीसगढ़ का एक लैंडलॉक स्टेट होना। छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक स्टेट है, वह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसकी बॉर्डर ना ही समुद्र और ना ही किसी फॉरेन कंट्री से मिलती है, जिससे यह अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाता। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता है। इस कारण से दूसरे राज्य यहाँ से माल उठाकर ले जाते हैं, जिस कारण छत्तीसगढ़ को उतना फ़ायदा नहीं मिलता है जितना उसे मिल सकता है। इसका फोर्थ रीजन है ज़्यादातर लोगों का गांव में रहना। छत्तीसगढ़ में गांव में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिस कारण यहाँ ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रही है जितनी तेज़ी से होनी चाहिए। किसी भी स्टेट या कंट्री अर्बनाइजेशन से ही डेवलप होता है, इसलिए लोगों का शहरों के तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और ईस्ट रीजन्स ऑफ रायगढ़ में ही अर्बनाइजेशन है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक उतनी शहरीकरण नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। शहरीकरण ना होने के कारण लोग टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। लोग सरकार के योजनाओं का फ़ायदा ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। इसका पांचवा रीज़न है लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ बहुत लेट से इंडस्ट्रीज आई। सन 2000 के पहले यहाँ गिने चुने प्लांट्स थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ तेज़ी से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। नहीं तो आज छत्तीसगढ़ की ग्रोथ और तेज होती। लेकिन आज यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज छत्तीसगढ़ के ग्रोथ में इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। इसका छठा रीजन है नो लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन। छत्तीसगढ़ में आज तक कोई बड़ी लोकल इंडस्ट्री नहीं आई है। जो भी यहाँ बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो बाहर से छत्तीसगढ़ में आई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि छत्तीसगढ़ आज इंडस्ट्रीज के वजह से ही इतना ग्रोथ कर पाया है। लेकिन अगर कोई लोकल इंडस्ट्री यहाँ होगी तो यहाँ के लोगों को अच्छे रोजगार का साधन मिलेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट और लिटरेसी दोनों बढ़ेगी और इसके साथ साथ पॉवर्टी भी कम होगी और लोग नए नए टेक्नोलॉजीज़ को तेज़ी से अडेप्ट करना चालू करेंगे। चलिए बात करते हैं उस 7वें रीजन की जिस कारण छत्तीसगढ़
एक पिछड़ा स्टेट है, जो कि है इलिटरेसी। छत्तीसगढ़ में आज 74% के आसपास लिटरेसी रेट है, लेकिन जब आप गांव में देखते हैं तो वहाँ साक्षर लोगों की बहुत कमी है। बच्चे पॉवर्टी के कारण जल्दी काम करना चालू कर देते हैं, जिससे वह पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे लोग 10वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अगर एजुकेशन ही ठीक से नहीं होगा तो लोग नए चीज़ों को कैसे समझेंगे, नए इनोवेशंस कैसे होंगे, और अगर नए इनोवेशंस नहीं होंगे तो स्टेट डेवलप कैसे करेगा। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा तो पॉवर्टी भी साथ साथ बढ़ेगी, जिस कारण बहुत सारे लोग भुखमरी का शिकार होंगे और बहुत सारे लोगों को खाने पीने की दिक्कतें आएंगी। इसका 8वां रीजन है पॉवर्टी। 2011-12 के जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। यहीं 2004-05 में 50% था। जब लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे हो तो कोई भी देश या राज्य कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे वह तरक्की के बारे में सोच सकता है। उस समय जब छत्तीसगढ़ की पॉवर्टी रेट 40% थी तो हमारे देश का पॉवर्टी रेट 22% था। आज भी यहाँ बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन्हें पहले यहाँ से निकालना होगा, तभी हम डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और इसके लिए सरकार को और लोगों को दोनों को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। इसका 9वां रीजन है ट्राइबल पॉपुलेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्राइबल पॉपुलेशन है। आज भी बहुत सारे ट्राइबल्स घूम घूम के खाना जुटाते हैं। उनमें गरीबी बहुत है और समय के साथ सबको परिवर्तित होना चाहिए। इसलिए उन्हें भी अपने अंदर परिवर्तन लाके शहरों के तरफ बढ़ना होगा। ट्राइबल्स ही रूट है छत्तीसगढ़ के, इसलिए अगर रूट ही मजबूत ना हो तो सूट कैसे फल फूल सकता है। उनको आगे लाने के लिए सरकार द्वारा कई सारी स्कीम्स लाए गए हैं, लेकिन अब सरकार को इस पे ज़मीनी तौर पे काम करना होगा और उन्हें भी सरकार का पूरी एकजुटता से साथ देना होगा। चलिए बात करते हैं 10वें और आखिरी रीजन की, जो कि है सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसका मतलब यह है कि किसी भी फसल का एक सीजन में होना और बाकी पूरे साल भर जमीन का खाली रहना। छत्तीसगढ़ में मेनली धान की खेती होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ धान उगाने के लिए भारत भर में फेमस है, लेकिन इसके अलावा तो यहाँ कोई भी चीज़ बड़े पैमाने पर नहीं होती। यहाँ किसान धान की खेती तो करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी ज़मीन अगले समर्स का वेट करती है फिर से फसल उगाने के लिए। इसलिए यहाँ के लोग पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। और आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आई बटन पर क्लिक करके देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि कई सारे स्टेट्स की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हमारे भारत की भी इकोनॉमी कई हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और छत्तीसगढ़ यहीं पीछे रह जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसे छू तक नहीं सका था, इसलिए यहाँ के किसान आज भी कल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह थे वो 10 कारण जिससे छत्तीसगढ़ आज भी एक पिछड़ा राज्य है। आज भी छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है जितनी तेजी से होनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के पास बहुत बड़े मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि कोयला, आयरन और हेमेटाइट जैसे यहाँ धातु पाए जाते हैं। तो क्यों इतना चीज होने के बाद भी छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ पा रहा था? यही थे वो 10 कारण जिस कारण से छत्तीसगढ़ की ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है जितनी तेजी से हो सकती थी। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ के साथ आना पड़ेगा, बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, जिससे छत्तीसगढ़ की ग्रोथ और तेज होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वह भी इन कारणों को जान सके। भले ही इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, लेकिन इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और वह कौन से कारण हैं जो मुझसे छूट गए
उसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार छत्तीसगढ़ के ऊपर वीडियो ले आऊं तो उसमें मैं उन कारणों के बारे में बात करूं जिस कारण से छत्तीसगढ़ इंडिया का सबसे तेजी से डेवलप करने वाला स्टेट हो। इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना टेक केयर कीजिए। थैंक यू।